नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर। भारत की भूमि देवी देवताओं की लीलाओं से भरी हुई है। यहाँ हर तीर्थ, हर मंदिर अपने आप में एक कथा समेटे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित एक शक्तिपीठ मां वज्रेश्वरी देवी के दरबार में। तानसा नदी के तट पर स्थित वज्रेश्वरी शहर भारत के महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में स्थित है। ये वेस्टर्न रेलवे लाइन पर विरार के निकटतम स्टेशन से अप्रोक्सीमेटली 27 किलोमीटर दूर है और सेंट्रल रेलवे लाइन पर खडौली के निकटतम स्टेशन से 31 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर वज्रेश्वरी शहर के डाकघर के पास मंदागिरी पहाड़ी पर स्थित है, जो ज्वालामुखी विस्फोट से बनी थी और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। तानसा नदी के तट पर बसा वज्रेश्वरी शहर प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। ये नदी सह्याद्री की पहाड़ियों से निकलती है और पूरे क्षेत्र को जीवन देती है। तानसा नदी का शांत प्रवाह इस तीर्थ स्थल को और भी दिव्यता प्रदान करता है। वज्रेश्वरी देवी मंदिर के समीप बहती ये नदी श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थान मानी जाती है, जहां स्नान करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। मां वज्रेश्वरी की कहानी महाशक्ति की विजय की कहानी है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार पृथ्वी पर कालिकासुर नाम का एक राक्षस भारी उत्पात मचाने लगा। देवताओं ने जब भगवान शिव और मां पार्वती से सहायता मांगी तो मां पार्वती ने वज्र का रूप धारण किया। इस भयंकर युद्ध में मां ने असुर का वध किया और जहां उनका वज्र गिरा वहीं उष्ण कुंडों के साथ ये पवित्र स्थान बना, जिसे हम आज वज्रेश्वरी के नाम से जानते हैं। मंदिर की संरचना एक दुर्ग की तरह की गई है। ऊंची दीवारें, प्राचीन स्थापत्य और लंबी सीढ़ियां, सब कुछ एक आध्यात्मिक यात्रा जैसा अनुभव कराता है। मुख्य गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 52 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। मुख्य मंदिर के 3 खंड हैं: मुख्य आंतरिक गर्भगृह, एक अन्य गर्भगृह और एक सभा हॉल। गर्भगृह में 6 मूर्तियां हैं। देवी वज्रेश्वरी की खेसरिया मूर्ति, जिसके दाहिने और बाएं हाथ में तलवार और गदा है और उसके बगल में एक त्रिशूल है, वह केंद्र में स्थित है। देवी रेणुका परशुराम की मां की मूर्तियां, जिनके हाथों में तलवार और कमल है, वाणी की देवी सप्तश्रृंगी महालक्ष्मी और एक बाघ देवी वज्रेश्वरी का वाहन या सवारी, ये सभी देवी वज्रेश्वरी के बाईं ओर हैं। उनके दाईं ओर देवी कालिका की मूर्तियां हैं, जिनके पास कमल और कमंडल है। देवियों को चांदी के आभूषणों और मुकुटों से सजाया गया है। वे चांदी के कमल पर खड़ी हैं और चांदी के छत्रों से आच्छादित हैं। गर्भगृह के बाहर गर्भगृह में गणेश, भैरव, हनुमान और मोरबा देवी जैसे स्थानीय देवताओं की मूर्तियां हैं। सभा भवन में एक घंटी है, जिसे भक्त मंदिर में प्रवेश करते समय बजाते हैं, और एक संगमरमर का शेर भी है, जिसे देवी की सवारी माना जाता है। 1739 में चिमाजी अप्पा पेशवा बाजीराव प्रथम के छोटे भाई और सैनिक कमांडर ने वसई के पुर्तगाली कब्जे वाले बेसिन किले पर कब्जा करने के रास्ते में वडवली क्षेत्र में शिविर स्थापित किया था। 3 साल के युद्ध के बाद भी किला अजेय था। चिमाजी अप्पा ने देवी वज्रेश्वरी से प्रार्थना की कि अगर वह किले को जीत सके और पुर्तगालियों को हरा सके तो वह उनके लिए एक मंदिर बनवाएंगे। किंवदंती के अनुसार देवी वज्रेश्वरी उनके सपने में प्रकट हुई और उन्हें किले को जीतने का तरीका बताया। 16 मई को किला गिर गया और वसई में पुर्तगालियों की हार पूरी हो गई। अपनी जीत का जश्न मनाने चिमाजी अप्पा ने नए सूबेदार शंकरकेशव फड़के को वज्रेश्वरी मंदिर बनाने का आदेश दिया। मंदिर परिसर में छोटे मंदिर कपिलेश्वर महादेव, शिव, दत्ता, हनुमान और गिरी गोसावी संप्रदाय के संतों को समर्पित है। हनुमान मंदिर के सामने एक पीपल का पेड़ गणेश का रूप धारण कर चुका है और उसे देवता के रूप में पूजा जाता है। 17वीं सेंचुरी की सदी के गिरी गोसावी संत गोधादे बुआ की समाधि मंदागिरी पहाड़ी के पीछे गौतम पहाड़ी की चोटी पर है। हर वर्ष नवरात्रि के दौरान यहाँ भव्य आयोजन होता है। भक्त मां के दरबार में 9 दिन का उपवास रखते हैं, जगराते होते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। मंदिर के चारों ओर भक्ति का ऐसा वातावरण होता है मानो स्वयं देवी पृथ्वी पर उतर आई हो। वज्रेश्वरी मंदिर के आसपास फैले हुए गर्म पानी के कुंड इस तीर्थ स्थान की एक और खास पहचान है। लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित ये 21 गर्म जल कुंड
न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से रोचक हैं, बल्कि धार्मिक मान्यताओं में भी इनका विशेष स्थान है। मान्यता है कि ये जल कुंड उन राक्षसों और दैत्यों के रक्त की गर्मी से उत्पन्न हुए जिन्हें मां वज्रेश्वरी ने युद्ध में पराजित किया था। वहीं साइंटिस्ट का मानना है कि यह क्षेत्र कभी ज्वालामुखीय गतिविधियों से जुड़ा था और इन्हीं गतिविधियों के कारण आज भी यहाँ से गर्म जल फूटता है। भक्त इन कुंडों में स्नान करके शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव करते हैं। इनका नाम सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, राम, सीता और लक्ष्मी जैसे देवी देवताओं पर रखा गया है। यह अनुभव न केवल एक आस्था से जुड़ा होता है, बल्कि प्रकृति की शक्ति का भी स्मरण कराता है। वज्रेश्वरी बस स्टैंड के पास स्थित आरकौर शिव मंदिर एक शांत और आध्यात्मिक स्थल है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और स्थानीय भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। मंदिर के पास गर्म पानी के कुंड भी हैं, जहां श्रद्धालु स्नान करके आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। इन कुंडों का पानी खनिजों से भरपूर होता है और माना जाता है कि इसमें स्नान करने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ होता है। हालांकि वज्रेश्वरी मंदिर परिसर में कई छोटे मंदिर हैं, जिनमें भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी शामिल हैं। इनमें से एक मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति मुकुट के साथ स्थापित है, जो स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। वज्रेश्वरी में तानसा नदी के पास एक प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर है, जिसे प्रति शिरडी साईं बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर वज्रेश्वरी बस स्टैंड के निकट स्थित है और स्थानीय भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। यह मंदिर शिरडी के साईं बाबा मंदिर की प्रतिकृति है, इसलिए इसे प्रति शिरडी कहा जाता है। मंदिर के पास गर्म पानी के कुंड भी हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का स्थल है। यदि आप वज्रेश्वरी की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इस मंदिर का दर्शन अवश्य करें और आसपास के गर्म पानी के कुंडों का अनुभव भी लें। वज्रेश्वरी की पावन धरती पर स्थित है जलाराम मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां आस्था, भक्ति और दिव्यता का संगम होता है। ये मंदिर न केवल अपने शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ स्थित भगवान हनुमान जी की भव्य और विशाल मूर्ति भी भक्तों के आकर्षण का केंद्र है। लगभग 30 फीट ऊंची ये मूर्ति दूर से ही अपनी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराती है। भक्तजन यहाँ आकर न केवल मनोकामनाएं मांगते हैं, बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव भी करते हैं। मंदिर परिसर में साफ सुथरा वातावरण, भक्तों के लिए विश्राम की व्यवस्था और नियमित पूजा अर्चना का आयोजन इस स्थान को आवन बना देता है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को विशेष हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। अगर आप वज्रेश्वरी देवी के दर्शन के लिए आए हों, तो जलाराम मंदिर और इस भव्य हनुमान मूर्ति के दर्शन अवश्य करें। ये स्थान आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहराई देगा। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से मां वज्रेश्वरी के दरबार में आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मां शक्ति की इस उपस्थिति को न केवल महसूस किया जा सकता है, बल्कि दिल में बसाया जा सकता है। मां वज्रेश्वरी न केवल शक्ति की प्रतीक है, बल्कि करुणा और रक्षा की भी देवी है। उनके दर्शन मात्र से जीवन की कठिनाइयां हल्की लगती हैं। आइए इस शक्तिपीठ पर नमन करें और कहें, जय मां वज्रेश्वरी।